आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में एज वेल एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, और देखते हैं कि उसके बिहाफ पे किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। टॉपिक इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि ये थ्योरम जो है वो किस तरीके से ड्राइव होती है। उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन पे अपन डिस्कस करते हैं कि इस थ्योरम से अपन कौन कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज ये मान लो कि एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मान लो कोई भी बॉडी रखी हुई है, किसी भी इरेगुलर शेप की हो सकती है। तो लेट अस सपोज ये एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और ये इसका हो गया ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया इसका। अब मान लेते हैं कि इस बॉडी के अंदर ये जो बॉडी है ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, तो इनमें से कोई भी एक पार्टिकल अपन चूज कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये पार्टिकल मैंने ले लिया और इस पार्टिकल का जो मास है लेट अस सपोज वो है डीएम। इसका मास मैंने यहां लिख दिया कि छोटा सा मास है डीएम, ठीक है, ये छोटा सा मास हो गया इसका डीएम। अब अगर मैं बात करूं इसके कोऑर्डिनेट की, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां से ओरिजिन से ये इधर कितना दूर है, तो ओरिजिन से मान लेते हैं कि लेट अस सपोज ये यहां पर है एक्स डिस्टेंस पे, ये डैश 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 करके समझाते हैं अपन, ये हो गया और इधर ये हो गया। तो ओरिजिन से ये यहां कितना है, लेट अस सपोज ये इधर एक्स है, और ओरिजिन से ये ऊपर कितना है, तो लेट अस सपोज ये वाई है, स्मॉल वाई। यानी कि अगर इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, एक्स कोमा वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो पहला काम क्या किया, एक बॉडी थी इरेगुलर शेप की या जिस भी शेप की थी, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, एक पार्टिकल लिया जिसका मास था, छोटा सा पार्टिकल था तो मास भी था डीएम। इसके कोऑर्डिनेट डिसाइड किया कि ओरिजिन से ये इधर कितना दूर है और ओरिजिन से ऊपर कितना है, तो ओरिजिन से इधर है एक्स और ओरिजिन से ऊपर कितना है तो वाई, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये जो डीएम मास है, इस डीएम मास का अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं सबसे पहले अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसको मैंने लिख दिया आई एक्स। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो एम कितना हो गया, तो एम हो गया सर इसका मास डीएम, और आर स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये एक्सिस कौन सा लिया मैंने, एक्स, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, दैट इज वाई। तो ये हो जाएगा डीएम और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अगली बार फिर से ये जो डीएम मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अपन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं मैं अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला है, और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिर से फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, एम कितना है पार्टिकल का मास दैट इज डीएम, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी हो जाएगी, ये यानी कि एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब मैं बात करता हूं कि ये एक्स था ये वाई था, तो यहां पर ये जेड होगा, ये जेड होगा, यानी कि ये वाला जेड है, ऐसे ये एक्स ये वाई और ये आउटसाइड में क्या है जेड है। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो फिर से डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो दैट इज आई, और ये निकालो अबाउट द जेड एक्सिस। फिर से फॉर्मूला पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर, एम वो का वो ये डीएम और आर स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बार देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, आर का मतलब होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, ये जेड है, जिसको अपन बनाते हैं ऐसे हैं लेकिन रियल में ये रहा। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो है यहां से इतना दूर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर से फॉर्मूला आ गया एम आर स्क्वायर, एम हो गया डीएम और आर हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, ये वाली, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नो डाउट ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बनाऊं, ध्यान से देखें, अगर बना के बताऊं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज दिस का स्क्वायर। ये वाली जो साइड है लेटर सपोज मैंने मान लिया डी, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर होता है। तो डी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर अपन को उसका क्या लेना है, स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो एम तो हो गया डीएम और आर स्क्वायर यानी कि इस डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
इसके बाद में अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा डीएम एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा डीएम वाई स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो डीएम वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, डीएम एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो डीएम एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और डीएम वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और ये आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें बता रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इन दोनों का जो सम होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका कंक्लूजन क्या है, ये बोलता है कि कोई भी दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे यहां पर दो एक्सिस हो गई, एक तो हो गया एक्स और एक एक्सिस हो गई वाई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। कोई भी दो एक्सिस है ना, जो भी दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होता है, ये एक्चुअली में क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स और ये बता रहा है वाई। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वही चीज बता रहा हूं कि कोई भी दो एक्सिस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन हो रहा है उस इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक्सिस के बराबर होता है। क्योंकि ये आई जेड क्या है, आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस क्या है, दिस और दिस, ये जो दोनों परपेंडिकुलर थी इनका इंटरसेक्शन जो था उससे पास होने वाली एक्सिस के बराबर था। यानी कहने का मतलब कोई भी दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दिस के अबाउट और दिस के अबाउट, उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है उससे पास होने वाली जो एक्सिस होती है इस प्लेन के परपेंडिकुलर और उससे पास होने वाले एक्सिस के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वहां से एक एक्सिस को पास करवाओ, और वो एक्सिस कैसे पास करवानी है, वो इस प्लेन के, जिस प्लेन में ये दोनों रह रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जानी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप आराम से सोचे कि ये चीज अपन ने क्या बनाई, यहां पे हमने बनाया आई एक्स प्लस आई वाई, ये किसके बराबर है, आई जेड। अब इसको रटना नहीं है कि आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड होता है, इसका मीनिंग समझना है अपन को। तो मीनिंग हमें ये बता रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर, कोई भी दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कोई भी दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इसका जो सम होगा वो हमेशा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके बराबर होता है, जो यहां से दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई। यानी कि दो एक्सिस जिनके दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उनके इंटरसेक्शन से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के